जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज की क्लास शुरू करने से पहले 60,244 पदों पे जो वैकेंसी आई हुई है कांस्टेबल में, उसका जो लिखित परीक्षा हुई थी उसका परिणाम आप लोगों को पता ही है कि जारी हो चुका है। और उसमें जो उसकी अगली प्रक्रिया है वो डीबीपीएसटी की है। तो उसके पहले आपको इसमें मैं कुछ बातें बताऊं और उसमें से और इसके अलावा भी हमने कई सवाल आप लोगों के लिख रखे हैं आगे। अधिकतर जो लोगों के सवाल हैं कि सर जाति प्रमाण पत्र कब से कब का होना चाहिए, इतने समय का है, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या हमें बाहर कर दिया जाएगा, वो तमाम तरीके का एप्लीकेशन फॉर्म आपको नहीं मिल पा रहे होंगे, नाम में स्पेलिंग अगर मिस्टेक है तो आप क्या करेंगे, वो तमाम तरीके की चीजें आपको मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो लोग सेलेक्ट हुए उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। जो सेलेक्ट नहीं हो पाए किसी कारण, बस वो जो भी रहा हो, आपको समय कम मिल पाया पढ़ने के लिए, या पेपर में आपको समय कम पड़ गया, या प्रैक्टिस ठीक से नहीं थी, या आपका कोई एक आधा दो सब्जेक्ट कम ठीक था, तो आप इस बार, क्योंकि सांत्वना देने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं आपको वीडियो भी एक दो दिन में शायद उसको प्रोवाइड करवा दूंगा चैनल पे ही। अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि ये इसकी अगली प्रक्रिया जैसे इस भर्ती की पूरी होगी वैसे ही 60,000 वैकेंसी फिर से निकालेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल में। तो आप फिर से लग जाइए, कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से तैयारी करिए, ताकि अगली बार जब रिजल्ट आए तो आपका भी नाम उसमें हो। ठीक है, आइए चलिए देखिएगा, आपको मैं इसके बारे में बता देता हूं। देखिएगा, सबसे पहले तो आवश्यक जो दस्तावेज है, डीबीपीएसटी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और पीएसटी का मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो डॉक्यूमेंट्स में तो ये बता देता हूं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का पहले बता देता हूं। देखिए, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपको जो है आपकी तो पहले हाइट मापी जाएगी, दूसरे उसके बाद आपका चेस्ट मापा जाएगा यानी सीना, उसके बाद आपका वेट यानी कितने किलो के हैं आप, ठीक है, ये मापा जाएगा। तो देखिएगा, इसमें अधिकतर लोग बाहर होते हैं। पहली चीज तो हाइट अगर जिसकी कम है तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन चेस्ट के लिए बहुत सारे लोग, हमारे बहुत सारे साथी परेशान हैं कि सर हमारा चेस्ट कम है, या तो हम उसके लिए क्या करें। तो देखिएगा, सिंपल सी बात यह है कि आप थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करिए, खाने पीने पर ध्यान दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल में बहुत सारे लड़के जब हम लोगों के साथ गए थे तो होता क्या है कि बाहर जल्दी करते नहीं, आप एकदम मान के चलिए कि एकदम आप मतलब बहुत ज्यादा दुबले पतले हैं तो हो, नहीं तो होता नहीं है। ठीक, चलिए आइए आप देख लीजिए, जब आप जाएंगे तो आपके पास आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से होंगे और कौन से वहां से आपसे मांगे जाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आपसे मांगा जाएगा। जब आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा तो फॉर्म में जब भर दिए होंगे, फाइनल आपने फॉर्म भरने के बाद आपको एक 4-5 पेज की एक पीडीएफ मिली होगी। अब आपको ने उसको मोबाइल से भरा होगा तो मोबाइल में होगी, या कहीं से आपने कैफे से भरवा होगा तो 4-5 पेज का वो आपको पीडीएफ दे दिया होगा। या अगर नहीं भी दिया होगा तो वो करेगा क्या कि आपको एक आधा पेज आपने निकलवा लिया होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। अब दिक्कत ये आ रही है कि लोगों के पास ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो प्रिंट आउट कहीं से मिल नहीं रहा। कुछ लोग तो रखे हैं, कुछ के पास नहीं मिल रहा है। तो देखिएगा, इसके लिए आपको मैं बता दूं कि आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब भी आपका डीबीपीएसटी यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो उसके लिए आपको एडमिट कार्ड आएगा। आपका एडमिट कार्ड का मतलब जैसे आप पुलिस का पेपर देने गए थे एडमिट कार्ड आया था, वैसे उसका भी एडमिट कार्ड आएगा, डीबीपीएसटी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का भी आएगा। तो जब आप वो जाएंगे उसमें तो उसी समय पे, उसी के पहले, जब आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के पहले ही आपको जो ऑफिस आयोग है आपका वो कहीं ना कहीं फिर से वो एक लिंक वो दे देगा, जिससे कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं आप। ठीक है, उसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग ये बता दे रहे हैं लेकिन उसके बाद ये नहीं बता पा रहे हैं कि इसको लाएंगे कहां से आप। तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अगर नहीं भी करता है तो आपको इसके लिए बाहर नहीं किया जाए, क्योंकि इसकी पूरी जानकारी विभाग के पास आपकी है। ठीक, अब उसके बाद देखिएगा 10th और 12th की आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होगी। अब इसमें अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर हमने डिप्लोमा किया है, बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम, जो भी किया हो आपने, इससे अगर अदर आप ऊपर की आप या एनसीसी या ट्रिपल सी या जो भी आपने लगाया हो वो भी डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। ठीक है, आप देखिए, क्योंकि मिनिमम 12th आप पास है, इसके ऊपर वाली जो भी आपके मार्कशीट सर्टिफिकेट होंगे, जो भी आपने डिग्री डिप्लोमा है वो भी आप लेकर के जाएंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दिक्कत ये आ रही जाति प्रमाण पत्र। हाँ, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक आ रहा है। स्पेलिंग मिस्टेक का मतलब जैसे आधार कार्ड हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, पहचान पत्र में भी मैं लिखूंगा यहाँ पे, कुछ लोगों के आधार कार्ड में और पहचान, उसके बाद हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट में किसी न किसी का नाम गड़बड़ हो जा रहा है, कि मम्मी का या पापा का किसी की स्पेलिंग मिस्टेक हो जा रही है। देखिएगा, पहली चीज आपको बता दूं, अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो आपको पहली चीज तो बाहर नहीं करेंगे किसी भी हालत में। आपको ये मत सोचिए कि हमको बाहर कर दिया जाएगा, नहीं, आप इसके लिए बाहर नहीं होंगे। होता क्या है कि अगर अभी भी टाइम है, आप पहली चीज तो उसको सुधरवा लीजिए। नहीं सुधरवा पाते हैं तो ये एक एफिडेविट हमने लिखा है संशोधित एफिडेविट। संशोधित एफिडेविट का मतलब ये है कि जैसे किसी भी चीज में, जैसे आपके हाई स्कूल में 10वीं के मार्कशीट में मम्मी का नाम कुछ और 12वीं में मम्मी के नाम में स्पेलिंग कुछ और है। जैसे मेरी मम्मी का नाम मिथिलेश शुक्ला है, तो मिथिलेश में अब देखिएगा, जैसे आप ये मान के चलिए कि आज भी मेरी मम्मी के नाम में आई और ई में आज भी अंतर है।
अब इसके लिए वो जब हम चेक कराने गए थे तब भी मैंने दिखाया उनको, तो देखने के बाद तो कहे ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये ना हो कि आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आप झूठे मत लगा दीजिए किसी दूसरे का, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप अगर इसमें मिस्टेक है तो सुधारवा लीजिए, एक आधा थोड़ा बहुत रहता है तो चल जाता है, इसके लिए आपको बाहर नहीं किया जाएगा, ठीक। अब बात कर लेते हैं जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र में देखिएगा ईडब्ल्यूएस और ओबीसी इन दोनों के लिए एक तारीख दी गई थी, पेपर जब एप्लीकेशन आया था तभी, कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर के और ये 16 जनवरी तक आपका शायद फॉर्म भरा गया था। हाँ, 16 जनवरी तक शायद फॉर्म भरा गया था और 2024 के बीच का होना चाहिए। यानी ये कहा गया था उसमें कि जब तक फॉर्म भरा जाएगा, तो अगर इन दोनों तारीखों के बीच का है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, तब आपका ये मान्य होगा। अब आपके मन में आएगा कि सर अगर नहीं है, मान लीजिए इसके बीच का नहीं है और हमारा पहले का ही बना था, हमने भर दिया था, तो होगा केवल इतना कि अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको ना ओबीएस का आरक्षण मिलेगा ना ईडब्ल्यूएस का मिलेगा, आपको जनरल में फाइट करना पड़ेगा। यानी कि आपको ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का वहां से हटा करके आपको क्राइटेरिया जनरल में डाल देंगे। जनरल की जितनी मेरिट जाएगी, अगर आपके नंबर उतने हैं तब आपको सिलेक्शन दिया जाएगा, अन्यथा आपको बाहर कर दिया जाएगा। सेम वही ईडब्ल्यूएस वालों का भी है। अब बचे बाकी लोग एससी एसटी बचे, एससी और एसटी बचे। तो देखिएगा इनमें दिक्कत ये है कि जैसे भैया मान लीजिए ये कह रहे हैं कि सर हमारा इसके बहुत पहले का है, तो देखिएगा बहुत पहले होने का मतलब दरअसल ये है ना कि जो 10th और 12th है ये भी तो कई साल पहले की मार्कशीट सर्टिफिकेट है हम लोगों का, 8-8 5-5 10-10 साल पहले की है। तो दरअसल एससी एसटी आप कुछ लोग ये बता रहे होंगे कि आपको 2 साल का हो, हमने भी ये चीज लिखित रूप में ही पढ़ा था 2 साल का, लेकिन अगर 2 साल का नहीं आपका 4-6 साल पहले का है तब भी, क्योंकि एक बात और बता दें, जब आप डीबीपीएसटी के लिए जाएंगे तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपसे कहेंगे, वो एक प्रोफार्मा विभाग जारी करता है, उसमें आपके कहेगा कि इसको नया बनवा के भी लाइए, आप पुरानवा तो हमको दिखेबे करिए, नवा भी ले आइए, काहे से कि अब वर्तमान समय में आप हैं कि नहीं है, तो वो भी आपसे मांगेगा, ठीक है। तो आप एससी एसटी चाहे जितना पुराना हो बस होना चाहिए, और उसके अलावा वर्तमान समय में भी आपसे बनवाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको पुराना देख करके भर्ती कर दिया जाएगा, ठीक। निवास प्रमाण पत्र आपको पता है कि यूपी वाले चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, सबको बनवाना पड़ेगा, पता है। हाँ, बाहर वाले हैं, आप बाहर के हैं, यूपी के आप बाहर हैं, तब भी आपको आपका निवास तो उसमें बताना ही पड़ेगा ना आप कहाँ के हैं, तो वो भी आपसे मांगा जा सकता है, ठीक। आगे देखिए चरित्र प्रमाण पत्र का मतलब ये है, आप देखिए चरित्र प्रमाण पत्र आपका 2 जगह से बनेगा। एक तो आपने जहां से इंटर पास किया था, 12वीं पास किया था, उसी इंटर कॉलेज से ही बनेगा, वहां से बनेगा। दूसरा आपके ग्राम प्रधान बनाएंगे, गांव का जो प्रधान होता है वो आपका चरित्र प्रमाण पत्र बनाएगा। बनाने के मतलब लिखता है कि हाँ मैं इनको जानता हूं, इनका चरित्र ठीक है, और उसके बाद मोहर साइन कर देगा, वो आप ला करके यहाँ जमा कर दीजिएगा, मतलब जब आपका डीबीपीएसटी होगा तब, ठीक है। अब जैसे जो लोग, हाँ, चरित्र प्रमाण पत्र में जो लोग शहर में रहते हैं, अगर आप शहर में रहते हैं तो आपके यहाँ जो चरित्र प्रमाण पत्र आपका बनाएंगे वो वार्ड मेंबर होते हैं, शायद वहाँ पे वार्ड मेंबर बनाते हैं, ठीक है। जो प्रधान का काम वहाँ होता है वो यहाँ पे वार्ड मेंबर करते हैं, ठीक। आप जरा देखिए फोटो 10-12-15 फोटो जो भी होगी वो आपकी मान के चलिए कि हम लोग भी 12-15 फोटो लेके गए थे, लगती केवल 4-6-8 हैं, बहुत ज्यादा लगती नहीं है। हाँ, इसका बैकग्राउंड क्या होगा, सफेद होगा, नीला होगा, वो सब बता दिया जाएगा आपको आने वाले समय में। इसके लिए बाहर नहीं करेंगे, क्योंकि तुरंत बाहर रहता है, जाओ फोटो खिंचवाओ चले आओ, कोई दिक्कत, पैसा लेके जाइएगा बस, हाँ सारा कम हो जाएगा। पहचान पत्र में आपका जैसे आधार कार्ड हो गया आपका, ठीक है, पैन कार्ड हो गया या ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये सब सारी चीजें आपसे, वैसे भी विभाग ये धीरे धीरे आपसे मांगता रहेगा। जब आप वहां जाएंगे, ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, तब भी आपसे मांगेगा कि इसका फोटो कॉपी दीजिए, इसका दीजिए, आपका ये बनाना है, आपका एनपीएस बनाना है, आपका इसके अलावा सैलरी बनानी है, वहां पे लगाना है, दुनिया भर की चीजें इनकम डिपार्टमेंट में देना, वो सब मांगता रहेगा। पहचान पत्र इसके लिए हो जाएगा। एफिडेविट क्या होता है, एफिडेविट वो होता है ना भैया, एफिडेविट का मतलब ये है कि एक जैसे आप जाएंगे तो वो एफिडेविट आपके तहसील और उसमें बनेगा, तो अब जब आप वहां जाएंगे तो उसमें वो प्रमाण आप लिखेंगे कि मैंने जो कागज दिए हैं, ये ऊपर वाले ये जितने कागज दिए हैं ये सभी सही हैं और किसी भी तरीके की इसमें गलती नहीं है, और अगर इसमें कोई गलती पाई जाती है तो उसके जिम्मेदार हम स्वयं होंगे। इसके लिए हमें विभाग जो भी कार्रवाई करना चाहे हमारे ऊपर कर सकता है, हमको चाहे तो नौकरी से निकाल सकता है, हमको चाहे तो बर्खास्त कर सकता है, जो भी हो, अगर ये ऊपर वाले अगर आपने गलत दिए। एफिडेविट दूसरा है संशोधित एफिडेविट। क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसमें किसी में गलती है, वो अगर आपसे बोल दिया कि नहीं हम मानने वाले नहीं है, तुमने अपने नाम में नवीन कुमार शुक्ला लिखा है, एक जगह नवीन शुक्ला लिखा है, कुमार गायब है, तो अब हम क्या करेंगे कि संशोधित एफिडेविट बना, क्योंकि तुरंत तो उनको दे नहीं पाएंगे कि सर हमको जा रहे हैं बदलवा के लेके चले आते हैं, तो तुरंत ही एफिडेविट बनवाएंगे, हमको कुछ घंटे का टाइम देंगे, एफिडेविट हम बनवा के कह देंगे सर ये ले लीजिए, हमारा नाम ये है और मैं प्रमाणित करता हूं ये बात सही है, और उसके बाद जब ये बोल देंगे तो एफिडेविट हम उसमें दे देंगे कि सर ये भी और ये दोनों व्यक्ति मैं ही हूं और मेरे द्वारा जो साक्ष्य दिए जा रहे हैं एकदम सत्य हैं। तो ये संशोधित एफिडेविट भी कहीं कहीं लगाना पड़ता है। अगर आपको इसमें कहीं कोई
दिक्कत रह जाती है तब, ठीक है, क्योंकि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए वो अपनी नौकरी का है फंसाए, क्योंकि हो सकता है कहते तू पैसा लेके कर रहे हो तो वो कह देगा कि नहीं एफिडेविट लाकर बनवा के दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। अब इसके बाद जैसे ये आप जाएंगे तो इसका 2-2 या 3-3, 2-2 या 3-3 आपसे कहेंगे कि ऐसा करिए कि 2 या 3-3 प्रति फोटो कॉपी करा लीजिए सबका, और करा करके उसको आप नत्थी करिए, एक में एक, एक में एक, एक में एक, ऐसे करके मतलब 3-4 सेट इसका पूरा तैयार करके आपको रखना है। उसके बाद फिर आपको जाना है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जाति प्रमाण पत्र ये हमने आपको बता ही दिया, एप्लीकेशन फॉर्म ये भी बता दिया, नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो तो वो भी बता दिए। इंपॉर्टेंट एक बात ये है कि आपसे यहाँ पे कहेंगे कि गजेटेड ऑफिसर, यानी कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स के जब फोटो कॉपी करा के आप लाएंगे तो गजेटेड ऑफिसर यानी कि जो आपके यहाँ जैसे मान लीजिए कि कोई भी पुलिस विभाग में जो सीओ रैंक के अधिकारी होते हैं, या अगर आप मान के चलिए कि जो डॉक्टर होते हैं, जो सरकारी डॉक्टर होते हैं, वो गजेटेड ऑफिसर यानी आपके क्षेत्र में भी होंगे तो उनसे आप उसमें मोहर और साइन करवाना पड़ेगा आपको वो फोटो कॉपी पे, क्योंकि वो देखेंगे कि हाँ ये फोटो कॉपिया और ओरिजिनल में सेम है कि नहीं है, वो देखेंगे, कहेंगे हाँ। और अगर आप मान लीजिए नहीं भी करा के जाते हैं तो जो हमारे यहाँ तो हम लोग गए थे, करा के गए थे, लेकिन अगर जिन्होंने नहीं कराया, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं हो पाया जल्दी से, तो वो वहां पे ऑलरेडी सीईओ रहते हैं, सब अधिकारी रहते हैं, कहते हैं लाओ हम ही कर देते हैं, लाओ खटाखट की है, क्योंकि किसी आपके भविष्य का रहता है तो लोग वहां पे बाहर नहीं करते, आपको भगाते नहीं है, काफी मतलब अच्छा व्यवहार रहता है विभाग वालों का, क्योंकि वो जानते हैं कि भविष्य में आपको भी ड्यूटी करनी है साथ में, है ना। तो ये सब चीजें होती हैं। बाकी हमें नहीं लगता कि और किसी भी तरीके का कोई सवाल आपके मन में होगा। मैंने मतलब जो भी था कि कैसे कहां से फॉर्म क्या कैसे, इससे संबंध में तो आपके कोई भी अब सवाल नहीं रह गए होंगे। अगर है तो आप जो है कमेंट कर दीजिए, वो हम उसका जवाब आपको कमेंट में दे देंगे या वीडियो बना के दे देंगे। बाकी आने वाली जो क्लासें हैं आपकी, वो चाहे एसएससी जीडी वाली हो या एनटीपीसी वाली हो या आने यूपी पुलिस ही हो, उसका सब हम पहले प्रोफार्मा तैयार कर लें, फिर हम आपको बताते हैं, क्योंकि पहले ही बता देंगे तो फिर ये होगा कि जब फिर तैयार करें तब बताएं, ज्यादा ठीक रहेगा ना, बैकग्राउंड में काम चलता रहे तब बताएं, है ना। चलिए ठीक है फिर, और बाकी अब क्लासें कोशिश रहेंगी नहीं, अब करना ही है भैया, आप सब मतलब छुट्टी उट्टी लेके आ गए हैं सब, है ना। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। हाँ, और इसके अलावा बाकी जैसा भी होगा आगे सूचना कर देते रहेंगे आपको। ओके, थैंक यू।